नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान में, जहां एक तरफ भारत से जीत का जश्न मना रहा पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान की सेना के ही 16 आतंकियों को ढेर किया गया है आतंकवाद के। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अमेरिका को पाकिस्तान ने ना कर दी है। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज़ करने को अमेरिका ने पाकिस्तान से करना चाहता था करार, लेकिन इमरान खान ने कहा ना, यानी तालिबान पर अटैक नहीं करने देंगे अपने एयर स्पेस से। बढ़ा टकराहट अमेरिका और पाकिस्तान के बीच। अगली अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सेना ने की कार्रवाई 16 आतंकियों को ढेर किया गया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने टेके घुटने, प्रतिबंधित टीएलपी नेता साज रिजवी को रिहा करने की बात कही है। जी हाँ, दरअसल टीएलपी ने पूरे देश में कल बवाल काटा था और भीषण दंगे हुए थे। नए पाकिस्तान में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आखिरकार टीएलपी नेता को छोड़ने का सरकार ने ऐलान कर ही दिया। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे पाकिस्तान में जीत के बाद पाकिस्तानी मंत्री ने कैसे बता दिया कि भारत के मुसलमान जो है वो खुश हैं, जश्न मना रहा है, और देश भर के मुसलमान क्या कर रहे हैं भारत को, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान ने आखिरकार टेके घुटने कट्टरपंथियों के आगे। इमरान खान ने जी प्रतिबंधित टीएलपी नेता साद रिजवी को रिहा करने का किया ऐलान। देश भर में जोरदार तरीके से दंगे, टीएलपी के लोगों ने जमकर काटा बवाल। दरअसल पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी समूह तहरीक तलब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के प्रमुख साद रिजवी को रिहा किया जाएगा। साथ ही टीएलपी समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुए मामलों को हटा लिया जाएगा। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद अहमद ने रविवार को ऐलान कर दिया है कि टीएलपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले बुधवार तक हटा दिए जाएंगे। पड़ोसी मुल्क में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बवाल मचा हुआ है। शेख रशीद की तरफ से रिहाई का ऐलान ऐसे समय हुआ जब सैकड़ों टीएलपी कार्यकर्ता रिजवी की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर में हजारों सड़कों पर उतर गए हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा है कि टीएलपी पर लगाए गए प्रतिबंध के आने वाले कुछ दिनों में समीक्षा की जाएगी। आरआई न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवी और इमरान खान सरकार के बीच 8 घंटे तक चली बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। रिजवी को 12 अप्रैल को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें शुरू में 3 महीने के लिए हिरासत में लिया गया और फिर 10 जुलाई को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी। डॉन अखबार के मुताबिक गृहमंत्री ने एक सरकारी टीम का नेतृत्व किया और इस्लामाबाद में हिरासत के लिए साद रिजवी और टीएलपी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रशीद ने कहा कि टीएलपी के साथ एक और दौर की बातचीत सोमवार सुबह इस्लामाबाद में गृह मंत्रालय में होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों राजधानी की ओर मार्च नहीं करने और लाहौर में करीब 33 किलोमीटर दूर मुरीदिके में बुधवार तक रुकने पर सहमत हुए हैं। तो ये रशीद ने बाद में ट्वीट करके कहा कि हमने अब तक 250 टीएलपी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। टीएलपी के सामने इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एफएटीएफ में झटके के बाद दिखावे में ही सही, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने की बड़ी कार्रवाई। 16 आतंकियों को किया ढेर, 2 सैनिक भी मारे गए हैं। जैसे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों और अलगाववादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 16 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि अभियान के दौरान 2 सैनिक भी मारे गए हैं। प्रांतीय आतंकवाद रोधी विभाग ने एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान प्रांत के मखजूनिस्त इलाके में एक अभियान चलाया गया। इससे पहले ही इसी सप्ताह उस इलाके में एक बम धमाके में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी तथा 19 अन्य घायल हो गए थे। बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए थे। तत्काल हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि पिछले सप्ताह के बम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने ली थी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी आतंकवादी जो है उस स्थिति में तांडव कर रहे हैं और इमरान खान के सर पर ही तांडव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी और बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरी तरीके से हड़कंप मचा रखा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, आखिरकार
इमरान खान ने अमेरिका को ना कर दी है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस के लिए अमेरिका संग समझौते की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने कहा था कि हम अफगानिस्तान में खास करके तालिबानी या फिर आईएसआईएस खुरासन जैसे तमाम खूंखार आतंकियों पर हमले के लिए एयर स्पेस चाहते हैं। जी हाँ, एयर स्पेस चाहते हैं और इस एयर स्पेस देना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान में हमला किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका के इस मांग को खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिस वजह से अमेरिका और पाकिस्तान में टकराहट बढ़ गई है। विदेश कार्यालय ने कहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से सहयोग जारी है और दोनों पक्ष नियमित रूप से वार्ता करते रहेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से अपने एयर स्पेस को दे नहीं सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। कि पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं, जबकि एक तरफ ये भी मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसे पूरी तरीके से अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। तो ये दो खबरें चलाकर एक तरफ पाकिस्तान के तालिबान से भी दोस्ती चाहता है इमरान खान, दूसरी तरफ अमेरिका से भी, यानी दो खबरें चला। अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो दोनों से इमरान खान दोस्ती करने की फिराक है, एक तरफ तालिबान से, दूसरी तरफ अमेरिका से भी। तो ये है पाकिस्तान और इमरान खान की स्ट्रेटजी, लेकिन अब घिरता नज़र आ रहा है आतंकी मुल्क। इस बीच अगली अपडेट एक और ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है जहाँ पे पाकिस्तान को जीत मिली तो बौखला गए पाकिस्तानी मंत्री। जी हाँ, दरअसल वही बात है ना कि अभी तक करारी हार हर मैचों में पिटे पाकिस्तान ने एक तरीके से अब रोना धोना जो था वो फिर शुरू कर दिया है। दरअसल एक जीत क्या लग गई, पाकिस्तान समझो अपने आप को दादा समझने लगा और इसे इस्लाम की जीत बता दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले गृहमंत्री शेख रशीद ने जहर उगलते हुए कहा है कि दुनिया के मुसलमानों को फतह मुबारक हो और ये दुनिया के मुसलमानों की जीत है, भारत में रह रहे मुसलमानों की जीत है। यानी पाकिस्तान की जीत जो है भारत में रह रहे मुसलमानों की जीत करार दिया। शेख रशीद ने कहा कि दुनिया के मुसलमानों को ये फतह यानी जीत मुबारक हो और इस जीत की जो है काफ़ी दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और पूरे देश भर में ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इस जीत के जश्न जो है ये एक बड़ी जीत है और ये हम भारत पे जीत हासिल किए हैं तो ये दोगुनी जीत बन सकती है। और उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान भी आज जश्न मना रहे हैं, हम भारतीय मुसलमानों से भी कहेंगे कि वो जश्न मनाएं। यानी अब आप समझिए भारत में भी हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने चाहते हैं ये पाकिस्तानी। यही कारण है कि भारतीय मुसलमानों को भी इस तरीके से कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें और पल पल के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।